नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। भानु प्रतापपुर नगर के मंगल भवन में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य यात्रा एवं सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भानु प्रतापपुर नगर के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के दौरान पहलगाम में हुए हिंदुओं को धर्म पूछकर आतंकियों ने हत्या की थी। आतंकियों को पनाह देने वाले पड़ोसी देश को सबक सिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को तबाह किया और 100 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य यात्रा एवं सभा आयोजित की गई और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और इसके उद्देश्यों को समझाया गया। इसके अलावा शौर्य यात्रा के महत्व को भी बताया गया और इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया और ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों का समर्थन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच द्वारा कराया गया। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया था। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। सबसे पहले हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो इतने अच्छे ढंग से अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख से बैठक करके अच्छा ढंग से उनके सुसज्जित ढंग से उनको ऑपरेशन सिंदूर को इतना अच्छा अंजाम दिया है और उसके जितने भी आतंकी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं उसके घर में घुस के इतने अच्छे हमारे मिसाइल हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, त्रिशूल हैं, नाग है, इनके जैसे बड़े हमारे पास मिसाइल से उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और अब पाकिस्तान के सेनाओं को हमारे भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है और लगातार ऐसे घटनाएं बढ़ती जा रही है। उस घटनाओं को आगे भी हम इन घटनाओं को ऐसा ही अंजाम देंगे और पाकिस्तान को नाक रगड़ने और घुटने टेकने के लिए हम मजबूर करेंगे। ऐसी हमारी भारतीय सेना की जो शौर्य है वो हमेशा ऊंचा रहेगी और हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। भारत की जनता की फायर को लेकर नाराज है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसे कुछ और ये तो कुछ छोटी बातें होती रहती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीति पार्टी की वजह से कुछ सेना में कुछ छेद होती है। फिर भी भारतीय सेना इस छोटे बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए जो अपने भारत माँ के सपूत के रूप में जो कसम खाई है, ये जल थल हवा के तीनों जगह हम अपने सम्मान के लिए, अपने भारत माँ के सम्मान के लिए जो कसम खाई है, उस कसम को हमेशा जब तक हम जीवित रहेंगे देश में उसके लिए हम हमेशा सम्मान करेंगे भारत माँ का। भारत हमेशा से वीरों की भूमि रही है और भारत हमेशा से अपने वीरों का शौर्य का सम्मान करना नहीं भूला है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच भानु प्रतापपुर के तत्वाधान में भारत के वीर सैनिकों का, भारत की प्रजातांत्रिक केंद्र की सरकार का अभिनंदन का यह कार्यक्रम समस्त नगरवासियों, समस्त समाजजनों की उपस्थिति में किया गया। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर भारत की श्रेष्ठतम सैनिक कार्रवाई में से एक है, जिसकी परिकल्पना भारत की तीनों सेनाओं ने केंद्र सरकार के आदेशानुसार संपन्न किया। ये भारत के वीर सैनिकों की शौर्य की अप्रतिम गाथा है, जिसे हर भारतवासी हमारे वीर सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, जिनकी वजह से आज भारत वर्ष का नाम पूरे विश्व में गुंजायमान है। को दिखाते हुए और सैन्य क्षमता प्रदर्शित करते हुए ये पाकिस्तान को एक बात कही है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत घर में घुस के मारेगा और बदला जरूर लेगा। जो देश की सेना है